क्या आप जानते हैं कि जिस भाषा का उपयोग यीशु ने लाजर को बाहर बुलाने के लिए किया था वह कराहना था? और वह कराह उठे। एक ऐसी भाषा जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता, एक ऐसी ध्वनि जो अर्थहीन थी, एक ऐसी ध्वनि जिसकी मानव भाषा में कोई समझ नहीं थी। और इसका गलत अनुवाद किया गया कि वह रोए, मानो वह कह रहे हो, लाजर तुम क्यों मर गए? यीशु उस तरह नहीं रोए। वह कहते हैं, देखिए, मूल यूनानी कहता है, और वह कराह उठे। वह पवित्र आत्मा के द्वारा कराह उठे। हालेलुया। एक ध्वनि छोड़ी गई। मैंने कहा एक ध्वनि रिलीज की गई, और वह ध्वनि अधिकार थी। वह अधिकार की भाषा थी जो सामर्थ्य को मृत्यु के लोकों में ले गई, लाजर की आत्मा को उसके शरीर में वापस लाने की मांग करने के लिए। मृत्यु की वही आत्मा जो उस आत्मा को, लाजर की आत्मा को अधोलोक में ले गई थी, वही आत्मा थी जिसे उस कराहने ने, अधिकार की उस भाषा ने, जिसे यीशु ने छोड़ा था, उसे वापस ले लिया और उसे उसके शरीर में टेलीपोर्ट कर दिया। Lazarus, come forth! इसलिए हर परिस्थिति की अपनी एक अनोखी अधिकार की भाषा होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इससे पहले कि आप किसी भी संबोधित करें, न जाए, आत्मा के द्वारा जाए, आत्मा की अगुवाई में चले। कैसे? स्थान के दायरे में प्रवेश करें कि कौन सी भाषा इस स्थिति को तोड़ सकती है, किस भाषा का इस परिस्थिति पर अधिकार है। यह पेट में है, आपके पेट से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। इसीलिए यीशु जानते थे कि खुद को अलग कैसे करना है। अक्सर वह बाहर जाते थे, गुप्त स्थान पर, और वह जानते थे कि भीतर के मनुष्य को कैसे विकसित करना है। वह मसीह को अनलॉक करते हैं। कल्पना कीजिए, यीशु मसीह को भीतर ले जा रहे थे। वो जानते थे कि उन्हें जो कुछ भी करने की आवश्यकता थी वह मसीह को तेज रखना था। आप ये नहीं समझते, आप अलग नहीं हैं। आप में एक मसीह है और आप में आप हैं और वहां आप हैं। ओह, आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, वहां आप हैं। आप में आप और आप में मसीह है। इसलिए जब तक आप में मसीह तेज नहीं होता, आप में आप और आप हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। आप में आप हमेशा नीचे रहेंगे। आप में आप हमेशा एक गड़बड़ रहेंगे। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आप हमेशा परिस्थितियों की दया पर रहेंगे। क्योंकि आपने अभी तक अधिकार नहीं दिया है भीतर के मनुष्य को। कई लोग खुद से ही हार गए हैं। आपकी हार शैतान नहीं है। शैतान आपको हराने के लिए आपका ही उपयोग करेगा। आपकी सोच आपकी हार हो सकती है। आपकी कल्पनाएं आपकी हार हो सकती है। आपकी अक्षमा, आपके संदेह आपकी हार हो सकती है। आपका लालच आपकी हार हो सकता है। आपकी अभिलाषा, आप अपनी हार हो सकते हैं। शैतान आपको नहीं हरा सकता। मैंने यह पहले भी कहा है, वह आपको नीचे लाने के लिए आपका उपयोग करता है। केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको नीचे ला सकता है। वह आप हैं जो उच्चतम लोकों में बैठे हैं। क्योंकि शैतान वहां नहीं पहुंच सकता जहां आप हैं। लेकिन अगर वह आपको हेर फेर कर सकता है, वह आपको खुद को नीचा दिखाने का कारण बन सकता है। उन चीजों को करने के लिए जो आप नहीं करते और आपको नीचे लाने के लिए। मैं वह होने से इनकार करता हूं जो मैं नहीं हूं। मैं इसे फिर से कहूंगा, मैं वह होने से इनकार करता हूं जो मैं नहीं हूं। यीशु के नाम में
मैं नहीं कहूंगा कि मैं कौन नहीं हूं। मैं उसके अनुसार कार्य नहीं करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे नहीं बनाया है। मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, इसलिए मैं जीता हूं, चलता हूं, धार्मिकता से बात करता हूं। मैं छुटकारे का फल हूं। हालेलुया। मुझे छुड़ाया गया है अंधकार की शक्ति से। मुझे उसके प्रिय पुत्र के राज्य में स्थानांतरित किया गया है। मैं एक नई सृष्टि हूं। मैं आत्मा से जन्मा हूं। मेरा नया जन्म हुआ है। मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। मैं खुद को पवित्र कर रहा हूं। मैं उसमें चलता हूं। मैं संकरे रास्ते पर चलता हूं। वह मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। वह मेरा राजा है। वह मेरी शारीरिक इच्छाओं का अधिकार है। वह मेरे मन का अधिकार है। यीशु के नाम में मैं उसके नाम की खातिर धार्मिकता के मार्गों पर चलता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की स्तुति करो। जीवन जीव के अधिकार में है। मृत्यु। हालेलुया। उन लोगों से दूर भागो जो केवल एक भाषा बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस प्रकार की भाषाएं बोलें। प्रेरित पौलुस ने कहा, यदि आपके पास अनुवाद नहीं है तो मत बोलो, चुप रहो। मुझे फिर से एक जगह दिखाओ जहां उसने यह कहा। आप इससे सिद्धांत नहीं बना सकते, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने यह एक बार कहा था। सिद्धांत बनाए जाते हैं 2 या 3 गवाहों से। मुझे शास्त्रों में दिखाओ जहां पौलुस ने वह टिप्पणी एक बार की थी। मुझे पुराने नियम में कहीं दिखाओ जहां यह प्रत्यक्ष रूप से कहा गया था कि यदि आपके पास भाषाओं का अनुवाद नहीं है तो इसे मत बोलो। यह पुराने नियम में कभी नहीं पाया गया। यह सुसमाचार में कहीं नहीं पाया गया। वास्तव में यीशु ने यह कहा था मरकुस 16 पद 17 में, मेरे नाम में तुम नई भाषाओं में बोलोगे। यीशु ने अनुवाद के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। अब पत्रियों में यह केवल एक बार है कि पौलुस ने इसे कहा। पतरस ने इसकी पुष्टि नहीं की। किसी भी प्रेरित ने उस पर आगे कुछ नहीं कहा। आप अन्य भाषा में नहीं बोल सकते, पौलुस ने कहा। क्या आप कुरिन्थ हैं? क्या आप कुरिन्थियन कलीसिया है? यदि आप कुरिन्थियन कलीसिया हैं तो मैं आपको यीशु के नाम में डांटता हूं। परमेश्वर आपको यहां से अब भी हटा दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर कुरिन्थियन कलीसिया एक शारीरिक कलीसिया थी, एक कलीसिया जो व्यभिचार करती है, विभाजन की कलीसिया, एक कलीसिया जो कहती है मैं पौलुस का हूं, मैं अपोलोस का हूं, मैं इस बुजुर्ग का हूं, मैं इसका हूं। मूर्खता। पौलुस ने उन्हें डांटा और कहा, उनमें से कौन तुम्हारे लिए मरा? यह विभाजन की कलीसिया है, शारीरिकता की कलीसिया, मांस से भरी हुई कलीसिया। इसलिए उनके पास आत्मिक चीजें नहीं हैं, उनके पास आत्मिक परिपक्वता नहीं है। इसलिए उसने ऐसे निर्देश दिए। आज कई कुरिन्थ कलीसियाएं, दुनिया भर में कुरिन्थियन कलीसियाओं ने ऐसे सिद्धांतों को खरीद लिया है। तो कोई भी जो कहता है कि वे चर्च में अन्य भाषा नहीं बोलते, वह एक कुरिन्थियन चर्च है। इसलिए जब वे बात करें तो आप कहें, ठीक है, मैं समझ गया, आप एक कुरिन्थियन चर्च है। क्षमा करें, मैं कुरिन्थियन से नहीं हूं, मैं इफिसुस से हूं। आपका क्या मतलब है पास्टर जॉन? आप इफिसुस से हैं? हां, इफिसुस में। पौलुस ने उन्हें नहीं लिखा कि अपना मुंह बंद रखो अन्य भाषा बोलने में। उसने किसी अन्य कलीसिया को नहीं लिखा, केवल वह कलीसिया जो अनैतिकता से भरी थी। उसने कहा, अपना मुंह बंद रखो। ठीक है, आप जानते हैं पौलुस अभी भी यहां है। मैं अभी बात कर रहा हूं, पौलुस यहां है। इसलिए हम डांटते हैं और मसीह की देह में संरचना लाते हैं। हालेलुया। स्वाभाविक रूप से मानव जीभ में मरे हुओं को झिलाने की शक्ति नहीं होती। स्वाभाविक मानव जीभ में जीवन या मृत्यु को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होता। एक विशेष प्रकार की भाषा होनी चाहिए जिसे सक्रिय किया जाना है, अनलॉक किया गया, खोल दिया गया स्वर्ग में हमारे पिता के भीतर से, जिसे आग के अंगारों के माध्यम से प्रसारित किया जाना चाहिए और आपके पेट में जमा किया जाना चाहिए। और इसे अनलॉक किया जाता है विविध प्रकार की कराह और आत्मा की दहाड़ के माध्यम से,
और यह केवल 1 सप्ताह के लिए। दहाड़ने मत आओ और कहो ठीक है, उत्पात कहां है। आप जानते हैं कि हमारी यह मानसिकता है कि अगर हम 1 सप्ताह के लिए जोर लगा सकें, 2 सप्ताह के लिए जोर लगा सकें, तो हम अगले 10 वर्षों के लिए विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। हम यहां आपके लिए जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह है एक जीवन शैली विकसित करना। यदि यह आपकी जीवन शैली नहीं बनती है तो भूल जाओ, आप वापस पहले कदम पर जा रहे हैं। अलविदा। ओह पास्टर जॉन, मैंने बस 1 सप्ताह प्रार्थना की और मुझ पर हमला किया गया, मुझ पर हमला हुआ। हां, आप पर हमला होगा। आप पर हमला क्यों होगा? क्योंकि उस प्रार्थना ने आपके अंदर के सभी दुष्टात्माओं को उकसाया। आपके दुष्टात्मा उकसाए गए हैं, आपके दुष्टात्मा बेचैन हैं, इसलिए वे आपके सपनों की दुनिया में आप पर हमला करने, आपको रोकने के लिए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप जानेंगे कि जिस भी चीज पर हमला होता है यह एक संकेत है कि आप सही काम कर रहे हैं। शैतान किसी बेकार चीज पर हमला नहीं करता। जब भी आप हमलों का सामना करते हैं, कृपया आप सही समय पर सही जगह पर हैं। यह एक ऐसी चीज है जो लोग नहीं जानते। एक संकेत है कि आप सही काम कर रहे हैं। वह यह है कि आप पर हमला किया जाएगा, आप कठिनाइयों का सामना करेंगे, आप बाएं और दाएं से हमलों का सामना करेंगे। यह एक संकेत है कि आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। आप गढ़ों, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स से निपट रहे हैं। आपने शैतान को परेशान कर दिया है, आपने उसकी गतिविधियों को नष्ट कर दिया है, आपने उसकी योजनाओं को उजागर कर दिया है, आपने उसके सभी छिपे हुए स्थानों में प्रकाश चमकाया है। भाषाएं क्षमताओं की संरक्षक हैं, भाषाएं नियंत्रक हैं, शासक हैं। वास्तव में भाषाएं ही राजा हैं, उन अधिकारियों पर जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करते हैं। तो जीभ के साथ आपका मृत्यु और जीवन के शासकों पर शासन है। तो आपके पास एक भाषा है जिसे अनलॉक किया जा सकता है। यदि परमेश्वर आपको किसी चीज तक पहुंच देना चाहता है, वह आपको उस चीज की भाषा देगा। यदि परमेश्वर चाहता है कि आप किसी स्थिति को नियंत्रित करें, वह आपको उस स्थिति की भाषा देगा। हर दुर्दशा, हर परिस्थिति, हर स्थिति, कैंसर, बीमारी, पीड़ा, डिप्रेशन, मृत्यु, चाहे वह कुछ भी हो, आत्माएं, दुष्टात्माएं, चाहे वह कुछ भी हो, स्वर्गदूत, सब कुछ जीभ की शक्ति के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। कोई भी स्थिति नहीं वास्तव में एक ऐसी भाषा है जिसे आप अभी बोलेंगे, यह स्पीकर पिघल जाएगा। हम जीभ के माध्यम से चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। एक ऐसी भाषा है जिसे आप अब बोलेंगे, यह जगह बस इस तरह हो जाएगी, हां, यह बस हिल जाएगी, हां। और वह शक्ति है जो प्रकृति या सृष्टि के प्राणियों की गति का कारण बनती है। सब कुछ शब्दों द्वारा नियंत्रित होता है। भाषाओं के द्वारा शब्दों तक पहुंच ही भाषा है। विभिन्न ध्वनियां या भाषाएं बोलने की क्षमता जीभ में है, लेकिन उस क्षमता को अनलॉक किया जाना चाहिए कि आपके पास एक जीभ है। भाषाओं तक पहुंच होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी जीभ सभी भाषाएं बोल सकती है, लेकिन आपको अनलॉक किया जा सकता है। जीभ को अनलॉक किया जा सकता है सभी भाषाएं बोलने के लिए, लेकिन आपकी जीभ की क्षमता के साथ। जो जीभ आपके पास अभी है, आपके पास अनुग्रह है, आपको सक्षम किया जा सकता है पवित्र आत्मा द्वारा विविध भाषाओं तक पहुंच प्राप्त करने के लिए। तो वह जीभ जो मरे हुओं को झिलाती है, वह भाषा नहीं हो सकती जो आपके विश्वास को बढ़ाती है। अन्य भाषा का वरदान प्रभु के साथ हमारे चलने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पास अन्य भाषा के वरदान प्राप्त करने के लिए जीभ है। वास्तव में अन्य भाषा के वरदान इसलिए हैं क्योंकि आपकी जीभ को विभिन्न भाषाओं तक पहुंच के लिए अनलॉक किया जा सकता है। यह भाषाएं अन्य भाषा के वरदानों के अंतर्गत आती है। आत्मा के लोकों में हमारे परमेश्वर के कक्षों में एक स्थान है जो भाषाओं का भंडार है, और प्रत्येक भाषा का परमेश्वर के कुछ प्राणियों पर अधिकार है। सृष्टि को नियंत्रित किया जाता है, प्रभावित किया जाता है, जीभ की शक्ति के माध्यम से वश में किया जाता है। याद रखें, जीवन और मृत्यु जीभ की शक्ति में है। और क्या
इस दुनिया में और क्या है यदि यह जीवन और मृत्यु नहीं है? पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली चीज जीवन या मृत्यु है। वे जीभ के अधिकार में है। उस बारे में सोचें। ठीक है, तो अन्य भाषा के वरदान इतने शक्तिशाली हैं, और आइए उस यूनानी शब्द को देखें जिसका अनुवाद नए नियम में जीभ, टंग के रूप में किया गया है। यह है ग्लोसा। ग्लोसा। अब यूनानी में इस शब्द का मतलब हो सकता है, वास्तव में इसका मतलब लगभग 3 से 4 चीजें हैं। पहला, भाषण का अंग, ऑर्गन ऑफ स्पीच, जिसे निश्चित रूप से जीभ के रूप में जाना जाता है। फिर आपके पास शब्दों और प्रणालियों का एक शरीर है जो एक विशिष्ट भाषा बनाते हैं, जुबान। और फिर तीसरा, अमूर्त भाषण के सामान्य पैटर्न के बाहर एक उच्चारण, और इसलिए विशेष व्याख्या, इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता होती है। तो अब दूसरे परिभाषा को देखें कि यह भाषा क्या है। मेरा मतलब है जीभ के यूनानी शब्द का क्या अर्थ है। शब्दों का एक शरीर, एक प्रणाली जो एक विशिष्ट भाषा बनाते हैं। शब्दों का एक शरीर। अब यह महसूस करना इतना महत्वपूर्ण है कि जो कुछ भी है, चाहे वह दृश्य हो या अदृश्य, शब्दों का एक शरीर है। फिर भी इसका अनुवाद जीभ के रूप में किया जाता है। अब शब्दों का एक शरीर है। हवा शब्दों का एक शरीर है। कैसे? परमेश्वर उन चीजों को बुलाता है जो नहीं है, मानो वे हैं। सभी चीजें बोले गए शब्द के माध्यम से आई। उत्पत्ति कहती है उजियाला हो, और वह हो गया। जो कुछ भी आया शब्दों से आया। तो जो कुछ भी है, वो बीमारी शब्दों का एक शरीर है। यह एक भाषा है। वह कैंसर जीभ द्वारा कायम है। वह भ्रम, कंफ्यूजन शब्दों का एक शरीर है जो आप में घुस गया। वो डिप्रेशन, वो चिंता शब्दों का एक शरीर है। मेरा विश्वास करो, कहीं ना कहीं किसी तरह एक शब्द, एक विपरीत शब्द आप में घुस गया। इसने आपके पूरे सिस्टम को परेशान करना शुरू कर दिया। और केवल एक ही चीज जो उन शब्दों के शरीर को बाधित कर सकती है, हटा सकती है और नष्ट कर सकती है, वह दूसरी भाषा है। आपको यीशु के नाम में उस शब्दों के आयाम की भाषा में शामिल होना होगा। उस डिप्रेशन को बाधित करने के लिए वह जो कुछ भी है, कठिनाई, समस्याएं, जो कुछ भी आपके जीवन में प्रकट हो रहा है, वह आपके शब्दों के शरीर का एक कार्य, फंक्शन है। यह जीभ द्वारा कायम है। मृत्यु शक्ति में है, जीभ में। जीवन जीभ की शक्ति में है। सवाल यह है, सांप ने हव्वा को कैसे धोखा दिया? जीभ के माध्यम से। सांप ने हव्वा के साथ जुड़ाव बनाया और उससे बात करना शुरू कर दिया। जीभ, बातचीत, जीभ की शक्ति के माध्यम से मृत्यु को छोड़ दिया गया, अनलीस्ट। देखिए, जीभ की शक्ति के माध्यम से जीवन को भी छोड़ा जाता है। जो कोई वचन सुनता है, जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार सुनाओ। वो जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है, वह बचाया जाएगा। हम कैसे प्रचार करते हैं? शब्द। हम यीशु की गवाही देते हैं। हम शैतान पर कैसे काबू पाते हैं? अपनी गवाही के शब्द से। ठीक है, उन्होंने अपनी गवाही के शब्द से उस पर काबू पाया। शब्द पहुंच है, मुक्ति है, भाषाओं का अनलॉक होना है। ठीक है, कुछ मानव समझ के भीतर व्यक्त किए जाते हैं, कुछ लोगों साब रेल्म्स में व्यक्त किए जाते हैं, कुछ उसकी उपस्थिति के क्षेत्राधिकार से प्रक्षेपित, प्रोजेक्टेड होते हैं। तो हर शब्द जिसका कोई अर्थ होना चाहिए, वह आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। एक हंसी आपके दुश्मनों के शिविर को बाधित कर सकती है। एक हंसी आपके दुश्मनों के क्रोध को गड़बड़ कर सकती है। आपके लिए जब आपके दुश्मन क्रोधित हो रहे हो, तो साथ में क्रोधित न हो, क्योंकि यदि आप अपने दुश्मनों के क्रोध के खिलाफ क्रोध करते हैं, तो आप उनके क्रोध की वृद्धि को ईंधन दे रहे हैं। ध्वनियों के दायरे में केवल एक ही चीज है जिसमें यह क्षमता है, इसको डिफ्यूज करने की, कम करने की और आपके दुश्मन के क्रोध को बाधित करने की। जब वे क्रोध कर रहे हो, वो आपकी हंसी है। जानें कि किस प्रकार की भाषा उठाई जा रही है, ताकि आप मारक एंटीडोट प्राप्त कर सकें। विभिन्न भाषाएं हैं जो उन विभिन्न प्रकार की भाषाओं को नष्ट कर सकती है जो न्याय में आपके खिलाफ उठी है। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है, तो इसे शेयर करें
क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।